नमस्कार साथियों। प्रैक्टिस सेट जो पहला हम लोग शुरू किए थे उसका क्लास 2 अब हम लोग यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, किसी देश के निवासियों और विश्व के शेष लोगों के बीच एक वर्ष में किए गए सभी आर्थिक लेन देनों के रिकॉर्ड को क्या कहते हैं। तो यह आपको जवाब देना है यहाँ पर। और 51 नंबर का आंसर हो जाएगा भुगतान शेष। सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन, ये तो आसान क्वेश्चन है। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यह आपको बताना है। तो 52 नंबर का आंसर जो है इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10वें वित्त आयोग का गठन 1992 में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वह केसी पंत थे, जो विकल्प में नहीं है। तो ई इसका आंसर दीजिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना, यह सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना, यह भी सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना, यह भी सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना, यह सही नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1969 से 74 थी, तो यह आंसर हो जाएगा। डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखना है। एक फॉर्म का डैश डैश दिया हुआ है, उपयोग में लगाए गए आगतों तथा फॉर्म के द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य संबंध, उस संबंध को क्या कहते हैं, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। तो 54 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, उत्पादन फलन, यही संबंध है। 55 नंबर क्वेश्चन है, पैमाने का प्रतिफल क्या है। पैमाने का प्रतिफल आपको बताना है और इसमें आंसर हो जाएगा दीर्घकालिक परिघटना। डी जो है वह आंसर होगा। 56 नंबर हम लोग क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं और यहाँ श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था। कुछ विद्वान का नाम दिया गया है और आपको इसमें बतलाना है। स्मिथ महोदय ने इसका समर्थन जो है वह किया था। 57 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है। 57 नंबर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन है यह, और इसका आंसर हो जाएगा टिस्को का बिक्री का अध्ययन। साथियों, इसमें टिस्को की बिक्री का अध्ययन सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है, जबकि भारत में शिक्षित बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय, मुद्रास्फीति आदि विस्तृत दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। तो यही आंसर दीजिएगा आप। 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर दिया हुआ ए बी सी डी ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 58 का आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ANP बराबर GNP माइनस मूल्य ह्रास, यही इसका आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 59, किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम हो जाता है। 59 में एंजिल का यह नियम जो है दर्शाता है। 60 नंबर, 2001 से 2011 के बीच बिहार राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में रही बिहार जनगणना 2011 के अनुसार। तो 60 नंबर का आंसर होगा 25.42%। सी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार से बहुत सारा क्वेश्चन डाल दिया जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर शामिल किए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है बिहार जनगणना 2011 के अनुसार। तो 61 में सीवर जो है वह आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी बिहार की शोक कहलाती है। तो आसान है, सब लोग जानते हैं, फिर भी पूछता है, दोहराया जाता है। तो कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहते हैं। यह हमेशा अपने मार्ग को परिवर्तित करते रहती है, तो उस रूप में भी इसको याद किया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन,
मखदूम साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? तो मखदूम साहब की दरगाह जो है वह बिहार शरीफ में स्थित है। सी इसका आंसर हो जाएगा। मुंगेर का बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? आंदोलन से संबंधित यह क्वेश्चन है। मुंगेर का बढ़ैया ताल, आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। 64 का आंसर जो है डी है, बकास्त भूमि की वापसी की मांग, इसी के चलते यह आंदोलन हुआ था। महावीर के अनुयायी क्या कहलाते हैं? महावीर के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो जैनी, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना गया है। बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 66 नंबर क्वेश्चन है। बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 25.7% है। 25.7% याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है परीक्षा में। 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। बिहार में पहली बार कृषि रोड मैप किस वर्ष बनाया गया? तो 2008 में साथियों इसका आंसर हो जाएगा, बनाया गया था। 67 का आंसर था। अब 68 नंबर क्वेश्चन, राज्य के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए होता है? 68 का जवाब आपको देना है, और यह है रक्सौल, जो कि बॉर्डर से सटा हुआ है, नेपाल के रक्सौल, वीरगंज जो बॉर्डर है, तो यही जवाब होगा। 69 नंबर क्वेश्चन, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 को कब से लागू किया गया? 69 का जवाब आप दीजिए। 2 अक्टूबर 2016 से इसको लागू किया गया है। 70, राज्य में किस मानसून की शाखा से वर्षा होती है? बिहार में कौन सी मानसून जो है जिसके चलते बारिश हो जाती है? तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी आंसर हो जाएगा साथियों। यहीं से मानसून ग्रहण करके और यहाँ पर जो है वह बारिश होती है। 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो 71 का बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243। 72, चीनी मिट्टी के उत्पादक जिले बिहार में कौन कौन हैं? 72 का जवाब आपको देना है। तो भागलपुर और मुंगेर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन, यहाँ हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री महादलित रोजगार योजना की शुरुआत बिहार में किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? 73 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 2012-13 में किया गया था। 74, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? 74 नंबर का जवाब होगा मुख्यमंत्री, केंद्र में जो है वह प्रधानमंत्री होते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, फिल्म सिटी निर्माण कहाँ होना प्रस्तावित है? 75 का आंसर राजगीर। राजगीर में बहुत सारा प्रोजेक्ट जो है सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। फिल्म सिटी का निर्माण भी वहीं हो रहा है, खेल एकेडमी का निर्माण भी वहीं हो रहा है। सबसे बड़ा सिखों का पवित्र जो स्थल होता है वह भी वहीं पर प्रस्तावित है, बनने जा रहा है। पुलिस एकेडमी वहीं पर बना हुआ है। तो राजगीर बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। 76 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ, संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस क्षेत्र के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि की गई? 21-22 हम लोग शामिल किए, चूँकि बजट से भी क्वेश्चन डाल दिया जाता है बीपीएससी में, और इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और खुशहाल, सी। 77 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 2019 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में यह पूछा जा रहा है? तो 77 में डी आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन्हीं को गिरफ्तार किया गया था। इसी के विरोध में जमा हुए थे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन गोली चला और हजारों लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। 78 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, जालियांवाला बाग के समय वायसराय कौन था? तो 78 नंबर
ए चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। यह 16 से लेकर 21 तक रहते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? 79 का आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर नाराज हो गया और इन्होंने अपना नाइटहुड की उपाधि या सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया। 80 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। किसके लिए बनाया गया था? यह आपको जवाब देना है। यह अछूतों के लिए, अनुसूचित जाति जो कहते हैं उसे में दलित भी कहा जाता था, और सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने का कार्य जो अंग्रेजी सरकार कर रही थी। 81 नंबर, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? 81 का जवाब दीजिए। क्रिमिनल अवार्ड के समय, जब 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसको जारी किया तब गांधी जी जेल में थे और वहीं पर इन्होंने आमरण अनशन जो है वह प्रारंभ कर दिया। बाद में अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच 1932 में समझौता भी होता है। 82, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया? 82 का सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। करो या मरो नारा के साथ भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू किया गया था, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 83, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये 1940 से लेकर के 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा? तो वही आंसर हो जाएगा जो अभी मैंने बताया, अबुल कलाम आज़ाद। आज़ादी के पहले सबसे अधिक समय तक यहीं रहे थे। 85 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ, अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो ये आंसर हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद ने इसकी अध्यक्षता किया था, बनारस हिंदू महासभा की। 86, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किस विद्वान ने किया था यह पूछा जा रहा है, तो थॉमसन इसका आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे यह आपको जवाब देना है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, मातृशक्ति में यह लोग विश्वास करते थे। अब 88 है, निम्नलिखित में कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? आसान क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है। यहाँ पर बसाड़ है, निगाली सागर है और रामपुरवा है, एलोरा है। इसमें आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि रूमीनदेई अभिलेख जो नेपाल में है उसी से पता चलता है, रूमीनदेई। साथियों, लुम्बिनी का वर्तमान में नाम है रूमीनदेई। 89 नंबर क्वेश्चन, स्यादवाद सिद्धांत है, किस धर्म का स्यादवाद सिद्धांत है? यह स्यादवाद जैन धर्म का है। स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कहते हैं और यह 7 भागों में बटा हुआ है, इसलिए इसको सप्तभंगी भी कहते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारणों में से थी जिसके चलते वह सफल होता है, हालांकि ब्यास नदी से उसको वापस लौटना पड़ता है, फिर भी 90 का जवाब आपको देना है 1, 2, 3। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिला, वो अच्छा प्रशासक था। इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं क्योंकि तो वापस चला गया, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन, भाग एवं बलि थे, यह क्या थे यह बतलाना है। राजस्व के स्रोत थे भाग और बलि। भू राजस्व में गुप्त काल में जो लिया जाता था 1/6 उसको भाग कहते हैं, और वैदिक काल में जो उपहार स्वरूप मिलता था उसको बलि कहते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था, किसके समय में किया था यह हम लोगों को बतलाना है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों ने आक्रमण किया और जिसके चलते
गुप्त वंश का आगे पतन हो जाता है। तोरमान और मिहिर कुल दो महत्वपूर्ण हूण शासक थे, जिसमें तोरमान और मिहिर कुल शैव धर्म के अनुयायी जो हैं वह माने गए हैं। 93 कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया, किसके लिए किया गया यह बताना। एनसीईआरटी का यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, कौशेय। तो साथियों 93 का यहाँ रेशमी वस्त्र के लिए इसका प्रयोग किया गया है। सी चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था। 94 नंबर क्वेश्चन है। तो चोलों का राज्य जो है कोरमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग, दक्षिण भारत में इन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण सत्ता को स्थापित किया था, जिसमें तमिलनाडु का ज़्यादा क्षेत्र शामिल होता है। 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, यही आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं, यह आपको बतलाना है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, यह सही है, यह गलत है। केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्ति का हस्तांतरण, यह भी गलत है। तो केवल एक, तो ए आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे। 97 का आंसर है जवाहरलाल नेहरू थे। 98 संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये तो आसान है, आप लोग जानते होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो 99 का आंसर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। और 100 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था, यह आपको जवाब देना है साथियों। यही दूसरा क्लास जो हम लोगों का है, यह 100वां नंबर क्वेश्चन जो अंतिम क्वेश्चन है, और इसमें आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 में संकल्प पारित करके डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो ई यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आज दूसरा क्लास हुआ, और इसमें हम लोगों ने पहला सेट का 100वां नंबर क्वेश्चन जो है वह पूरा कर लिया। अब फिर पहला सेट का हम लोग तीसरे क्लास में आएंगे, तो 101 से लेकर के 150 तक का क्वेश्चन उसमें रहेगा। एक सेट हम लोगों का पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत शुभकामना, और जुड़े रहना है। जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, 67वीं BPSC का विज्ञापन आ गया है और आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं। मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। जो भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनका हो, यही हम लोग हमेशा कामना करते हैं। साथियों, आप लोग नवजीवन कैंपस से जो नोट्स ले जाते थे, उसी नोट्स को अब हम लोग इस बुक के रूप में लाए हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर समान अध्ययन BPSC प्रारंभिक परीक्षा जो है वह लिखा हुआ है। SD पब्लिकेशन का है यह। और नोट्स को इसलिए हम लोग बुक में लाए कि नोट्स जो है वह बहुत अधिक महंगा पड़ जाता था, क्योंकि फ़ोटो स्टेट होता था, बहुत मोटा हो जाता था, और आपको भेजना पड़ता था कुरियर के माध्यम से या बाई पोस्ट, तो उसमें भी ज़्यादा पैसा लग जाता था। इसलिए पूरा कंप्लीट बुक है यह BPSC का PT का। आप इसको पढ़ेंगे निश्चित रूप से BPSC PT जो है वह होगा। तो सभी जगह यह उपलब्ध है, अमेजॉन पर भी है, फ्लिपकार्ट पर भी है, और मार्केट में भी यह बुक जो है वह उपलब्ध है। तो आप यह बुक ले लीजिए। इसमें हिस्ट्री,
पॉलिटी, तीनों साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, बिहार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य, लास्ट में हम लोग विविध तथ्य भी इसमें जोड़ दिए हैं। तो आप यह बुक लेकर के निश्चित रूप से पढ़िए। जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सबके पास यह एक बुक होना चाहिए और बहुत कम इसका मूल्य जो है मार्केट में 350, 360 या 370 के रूप में आपको यह मिल जाएगा। तो एक ही बुक आप इसको पढ़ना है। अब सवाल है कि इस बुक को हम लोग पढ़ेंगे और इस बुक को आप पढ़िए और यह हम लोग प्रैक्टिस सेट निकाले हुए हैं। आप यहाँ देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट की बात, यह संशोधित यहाँ पर लिखा हुआ है 67वीं बीपीएससी पीटी 2021। इसमें 31 सेट है। 31 सेट का मतलब आप समझ रहे हैं 4650 क्वेश्चन का यह बहुत ही संतुलित सेट जो है वह दिया गया है साथियों। और इसमें निःशुल्क हम लोग यहाँ लिखे हैं निःशुल्क समसामयिक घटना जो है हम लोग दे रहे हैं। जब भी आप यह बुक लेंगे तो उसके साथ निःशुल्क समसामयिक घटना का आपको बुक मिलेगा। मई से लेकर सितंबर 2021 तक इसमें हम लोग शामिल किए हैं। लगभग 1400-1500 क्वेश्चन वह भी है। तो करंट अफेयर्स का काम भी आपको वहाँ पर चल जाएगा। अब आप इसको ले लेना है, बनाना है और मैं इसी बुक का प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के सामने प्रतिदिन लेकर के आऊँगा और प्रैक्टिस भी कराऊँगा। थोड़ा बहुत उसका विश्लेषण भी किया जाएगा कि क्वेश्चन जो है आप लोगों से छूटे नहीं। तो यही प्रैक्टिस सेट है, सभी जगह उपलब्ध है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ऊपर जो इसमें नंबर दिया गया है वह नंबर पर आप कॉल भी करके संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद साथियों यह करंट अफेयर्स यही है जो सेट के साथ हम लोग दे रहे हैं। तो यह करंट अफेयर्स लेना नहीं भूलेंगे, अलग से भी आप ले सकते हैं और इसमें सभी महत्वपूर्ण बात को शामिल कर लिया गया है। इसके बाद इतिहास जो आप लोग पहले से भी तीसरा या चौथा एडिशन हम लोग निकाल चुके हैं, इससे 40 से 40 क्वेश्चन जो है लगभग आ जाता है। चाहे 38 क्वेश्चन पूछे चाहे 40 क्वेश्चन पूछे, तो यह भी आप मंगा सकते हैं अगर अलग से लेना चाहते हैं। तो हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को भी प्रकाशित किए हैं एचडी पब्लिकेशन के द्वारा, इसको भी आप मंगा सकते हैं। और बिहार समग्र अध्ययन यह बहुत ही संक्षिप्त है लेकिन इसकी विशेषता इसमें लगभग 1600 से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन दिए हैं। किसी भी टॉपिक को हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। तो यह कुछ पुस्तक की बात थी साथियों। और आप निश्चित रूप से समान अध्ययन बीपीएससी का मंगाइए और प्रैक्टिस सेट मंगाइए और उसको बनाइए। बीपीएससी आपका पीटी कंप्लीट होगा। हम इस बिहार का भी और इस राज्य व्यवस्था का भी, इतिहास का भी और जो प्रैक्टिस सेट है उसका भी डिस्कशन कराएंगे। आप लोग टेस्ट में शामिल होइएगा और इससे बहुत अधिक लाभ आप लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। अब प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन आपको बनाना है, उसमें जो व्याख्या किया जाएगा, जो विश्लेषण किया जाएगा उसको ध्यान से सुनना है और उससे आप देखिएगा जब परीक्षा में आप शामिल होंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है वह आएगा। एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट।